हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आपका इंतजार था कि रेलवे में जेई की वैकेंसी कब आएगी, तो फाइनली वो इंतजार आपका खत्म हो चुका है। रेलवे में जेई की वैकेंसी भी आ चुकी है और करियर विलैप पे जेई का नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल या मैकेनिकल है, तो इन 4 ब्रांचेज के लिए बैच करियर विलैप पे स्टार्ट हो रहा है। इन बैचेस से आप आरआरबी जेई का जो कंप्लीट कोर्स है उसकी तैयारी कर सकते हो। आपको इस बैच को लेने के बाद कहीं और से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको इसमें पूरा का पूरा टेक्निकल भी मिलेगा और पूरा का पूरा नॉन टेक्निकल भी मिलेगा। टेक्निकल की जो टीम है वो आपको पूरा टेक्निकल कवर कराएगी और जो नॉन टेक की करियर विलैप की टीम है वो आपको पूरा का पूरा नॉन टेक कवर कराएगी। यानी सीबीटी 1+2 दोनों आपका इस बैच से कवर हो जाएगा। तो जो फॉर्म आपका आरआरबी जेई का आया है, फॉर्म भरने की जो डेट स्टार्ट होगी वो 30 जुलाई से स्टार्ट होगी। फॉर्म 30 जुलाई से भरा जाएगा और लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो है वो है 29 अगस्त। तो आप 30 जुलाई से फॉर्म भर सकते हो। और जो बैच करियर विलैप पे स्टार्ट हुआ है इसमें आप एडमिशन 27 जुलाई से ले सकते हैं। 27 जुलाई से आप एडमिशन ले सकते हैं और 29 जुलाई से आपकी क्लासेज वगैरह स्टार्ट होंगी। ये जो बैच स्टार्ट हुआ है इसमें पूरा का पूरा टेक और पूरा का पूरा नॉन टेक कवर होगा। इस बैच की अगर मैं फीस की बात करूं तो आपकी फीस बहुत ही नॉमिनल रखी गई है। करियर विलैप ने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि आपकी जो फीस हो वो बहुत नॉमिनल हो, जिससे कि जितने भी बच्चे जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं इस बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ा पाएं। और आपको वैलिडिटी मिलेगी 1.5 साल की। जब भी आप इस बैच में एडमिशन लोगे आपको तब से वैलिडिटी 1.5 साल मिलेगी। ये मैं इस जेई के बैच के लिए कह रहा हूं। आप इस जेई के बैच को जब भी ज्वाइन करोगे आपको वैलिडिटी तब से 1.5 साल की मिलेगी, उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। और उसके अलावा और भी अगर कोई जेई के बैच से रिलेटेड क्वेरी है तो आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई देर से देर जरूर मिलेगा। और ये बैचेज आप ज्वाइन कहां करेंगे? करियर विलैप पे। तो अगर आपके फोन में करियर विलैप नहीं है तो आप उसको डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और वहां पे जब आप जाओगे तो ऐप में जाने के बाद एक कैटेगरी होगी जेई आईटीआई एंड रेलवे एग्जाम करके। जेई आईटीआई एंड रेलवे एग्जाम करके उस पर क्लिक करना आप, तो उसमें जितने भी बैचेज चल रहे होंगे जेई आईटीआई या रेलवे से संबंधित वो बैचेज आपको दिख जाएंगे। आप वहां पे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, फीस आपकी बहुत ही नॉमिनल है इस बैच की। उसके अलावा इस बैच में एडमिशन 27 जुलाई से स्टार्ट होगा, क्लासेज आपकी 29 जुलाई से स्टार्ट होंगी। जो वैकेंसी आपकी रेलवे में आई है वो है 7,951। ये अलग अलग ब्रांच की सारी सीट्स हैं, ये टोटल सीट्स हैं। अब आपकी जो भी क्वालिफिकेशन होगी, जो भी ब्रांच होगी उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें डिप्लोमा और बीटेक दोनों के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, आपने अगर केवल बीटेक किया है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, डिप्लोमा और बीटेक है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए तो आप डिटेल्ड नोटिफिकेशन देखोगे तो मिलेगा। बट ये अच्छी खुशखबरी है कि डिप्लोमा वाले भी जा सकते हैं और बीटेक वाले भी जा सकते हैं। एज लिमिट जो है वो 18 से 36 साल है। बाकी आपकी जो कैटेगरी होगी उसके हिसाब से आपको रिलैक्सेशन भी अलग से मिलेगा। ये 18 से 36 है। वैसे 18 से 33 हुआ करती थी, बट कोरोना की वजह से 3 साल एक्स्ट्रा एज दी गई है। तो 18 से 36 साल आपकी अगर एज है इसके बीच में तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस बैच में आपको पीडीएफ नोट्स तो मिलेगा। लगभग 70% क्लासेज आपकी रिकॉर्डेड मिलेंगी और 30% के आसपास आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी। प्रीवियस ईयर का जो आरआरबी के क्वेश्चन वगैरह है वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस होंगी और पूरा का पूरा कोर्स आपका कवर होगा। सारी की सारी चीजें अपडेटेड और लेटेस्ट होंगी, तो आपको किसी भी चीज में कोई डाउट नहीं आने वाला है। ठीक है, तो ये आपके इस बैच के फीचर्स हैं। मैं अगर सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सिलेबस की बात करूं कि सर एग्जाम पैटर्न क्या है, वैसे तो आपने सिलेबस देख ही रखा होगा, बट फिर भी आरआरबी जेई जैसा पैटर्न पहले हुआ करता था वैसा ही पैटर्न अभी है, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल वगैरह होगा। सीबीटी 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी आपकी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी। उतने नंबर ले आने के बाद फिर उस कट ऑफ से कितने ज्यादा नंबर आप ले आते हो उसका कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। यानी सीबीटी 1 की जो भी कट ऑफ डिसाइड की जाएगी, मान लीजिए 70 नंबर कट ऑफ डिसाइड की गई तो आप 70 ले आओ, चाहे 80 ले आओ, चाहे 90 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कट ऑफ वाला नंबर ले आना पड़ेगा। मेरिट आपकी बनेगी सीबीटी 2 से। मेरिट कहां से बनेगी? सीबीटी 2 से। सीबीटी 2 में जितने अच्छे नंबर आप ले आओगे उसके हिसाब से आपको जो प्रेफरेंस मिलेगी डिपार्टमेंट की वो वहां से वरीयता दी जाएगी। सीबीटी 1 में आपको मैथमेटिक्स मिलेगी 30 सवाल 30 नंबर के, रीजनिंग 25 सवाल 25 नंबर के, जनरल अवेयरनेस 15 सवाल 15 नंबर के, जनरल साइंस यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 30 सवाल 30 नंबर के। 90 मिनट का आपका टाइम होगा और टोटल सवाल होंगे 100 सवाल आपको करने होंगे 90 मिनट में। 100 सवाल करने होंगे कितने मिनट में? 90 मिनट में। और क्या क्या आएगा आपको ने देख लिया। तो जैसे ही आप एडमिशन लोगे आपको इन सारे क्लास सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड करा दी जाएंगी। यानी
29-30 जुलाई तक आपको इन सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डेड क्लासेस अपलोड करा दी जाएंगी, ताकि आप एडमिशन लेते ही अगर आप CBT1 का हिस्सा पढ़ना चाहो तो पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको लगता नहीं सर हमें CBT1 नहीं पढ़ना, हमें केवल CBT2 का बैच चाहिए सर, तो भी आप यही बैच लीजिए। अगर केवल टेक्निकल का भी बैच आता ना तो इससे सस्ती या इससे कम फीस नहीं होती। इसमें टेक नॉन टेक दोनों है, फिर भी फीस इसकी कम ही है। तो आप ये मत सोचना सर केवल टेक्निकल का बैच ले आइए उसकी फीस शायद और कम होगी, नहीं, केवल टेक्निकल का बैच आता तो भी फीस इससे कम नहीं रहती। तो आपको अगर ये नॉन टेक नहीं पढ़ना, आपका तैयार है सब कुछ, आपको केवल टेक्निकल पढ़ना है, तो आप इस बैच से टेक्निकल पढ़िए, क्या दिक्कत है। ये CBT1 है, इसको जब आप क्वालिफाई करोगे फिर आप CBT2 में बैठोगे। CBT2 में जनरल अवेयरनेस के 15 सवाल 15 नंबर के, फिजिक्स केमिस्ट्री के 15 सवाल, कंप्यूटर के 10 सवाल, इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल के 10 सवाल और टेक्निकल ट्रेड के आपके 100 सवाल होंगे। यानी इन्वायरमेंट भी मिलेगा CBT2 में, कंप्यूटर भी मिलेगा CBT2 में। कंप्यूटर इन्वायरमेंट आप थोड़ा कम पढ़ते हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी है, जनरल अवेयरनेस, बायोलॉजी नहीं है, जीव विज्ञान नहीं है CBT2 में, जनरल अवेयरनेस है। टोटल इसमें 150 सवाल मिलेंगे CBT2 में, जिसमें टेक्निकल के 100 सवाल, यानी अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड 100 सवाल, सिविल है तो सिविल से रिलेटेड, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से। टोटल 150 सवाल, 150 नंबर के, टाइम 120 मिनट का, टाइम 120 मिनट का, यानी 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, जिसमें 150 सवाल आपको करने होंगे। टेक्निकल के 100 सवाल आपको मिलेंगे। तो आपको टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट RRB JEE के हैं वो सारे के सारे सब्जेक्ट इस बैच में आपको कवर कराए जाएंगे। टेक्निकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आपकी ब्रांच जो भी हो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक जो भी हो, वो सारे के सारे सब्जेक्ट इस बैच में कवर कराए जाएंगे। सर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे? अरे नोटिफिकेशन देखना, उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। वो सारे सब्जेक्ट आपको इस बैच में मिलेंगे, एक भी सब्जेक्ट छूटेगा नहीं, जो आपका टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक का हो। टेक्निकल को बहुत शानदार तरीके से कवर कराया गया है। तो जब आपकी रिकॉर्डेड क्लासेज अपलोड होंगी तो टेक्निकल की भी कुछ क्लासेज रिकॉर्डेड अपलोड की जाएंगे 60-70%, ताकि आप उसको देखना शुरू कर पाओ। हो सकता है कोई बच्चा कहे सर हमें नॉन टेक नहीं, हमें टेक्निकल ही पढ़ना, हमारा नॉन टेक बहुत अच्छे से तैयार है, हम नॉन टेक एग्जाम की तैयारी करते हैं, NTPC की, ग्रुप डी की, हमें टेक्निकल पढ़ना था। आप टेक्निकल से स्टार्ट कर देना, क्या दिक्कत है। जिसकी जो कमजोर कड़ी हो, जो ना आता हो, आप वहां से स्टार्ट करना। और बाकी जो लाइव क्लासेज टेक्निकल की होंगी वो भी चलेंगे। आप लाइव पढ़ना चाहना तो लाइव जो कुछ टॉपिक्स चलेंगे उसको आप पढ़ लेना। यानी ये कहने का मतलब आपका जो सिलेबस होगा वो एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगा, इसकी पूरी एश्योरेंस है, उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगभग 60 से 70% क्लासेज आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और 25-30% क्लासेज एक्स्ट्रा होंगी जो लाइव होंगी। जो क्लासेज लाइव होंगी वो भी लाइव होने के बाद ऐप पे रिकॉर्डेड रहेंगी। ऐसा नहीं कि लाइव जो क्लासेज होंगी वो हट जाएंगी तुरंत क्लास होने के बाद, वो क्लासेज भी तब तक रहेंगी जब तक कि कोर्स की वैलिडिटी है। ये आपका CBT1 और CBT2 है। CBT2 के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और फिर आपका मेडिकल वगैरह होता है। तो क्या क्या सब्जेक्ट्स होंगे आपके बैच में कवर? आपको आपका टेक्निकल सब्जेक्ट मिलेगा जितने भी होंगे, रीजनिंग मिलेगी, मैथ्स मिलेगी, साइंस में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मिलेगी, जनरल स्टडीज मिलेगी, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं इस बैच में। मैकेनिकल के अगर मैं फैकल्टीज की बात करूं, मेन जो फैकल्टीज हैं, तो आलोक नाथ झा सर आपके मैकेनिकल की कोर फैकल्टीज हैं, हिमांशु मारवा सर है, हिमांशु मारवा सर ने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाई, आलोक सर ने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया है, साथ साथ मशीन डिजाइन, थ्योरी ऑफ मशीन वगैरह पढ़ाया है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फिर नरेंद्र सर हैं, बंसी सर हैं, अंकित सर हैं, विकी सर हैं, ये आपकी कोर फैकल्टीज हैं मैकेनिकल ब्रांच की। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो योगेश कौशिक सर बहुत शानदार पढ़ाते हैं, उसके अलावा हिमांशु मारवा सर, आलोक नाथ झा सर, अपूर्व सर, शुभम सर और प्रभात सर, ये फैकल्टीज हैं आपके सिविल ब्रांच की। और इलेक्ट्रिकल की बात करूं तो इलेक्ट्रिकल में राजकुमार सर यानी मैं और अविनाश त्रिपाठी सर, ये दो फैकल्टीज आपके इलेक्ट्रिकल में रहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अविनाश त्रिपाठी सर और राजकुमार सर। यानी इलेक्ट्रिकल का ज्यादातर हिस्सा तो जैसे नेटवर्क थ्योरी है, मशीन है, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, UEE, ये सारे टॉपिक्स तो मैंने ही कवर करा रखे हैं, मैं ही कवर कराऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल ब्रांच में। तो मेन फैकल्टीज की मैंने चर्चा कर दी। तो ये जो बैच है इससे आप RRB JEE की तैयारी बहुत परफेक्ट तरीके से कर सकते हो। एक तो बहुत ही नॉमिनल फीस है इस बैच की। करियर विल ऐप के सारे टीचर अपने आप में शानदार हैं। वैलिडिटी आपको पूरी 1.5 साल तक मिलने वाली है। डाउनलोडिंग वगैरह का भी ऑप्शन वीडियोस में रहेगा, आपको PDF नोट्स भी मिलेंगे। तो आप इस बैच से टेक्निकल के साथ साथ नॉन टेक के भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो, चाहे इन्वायरमेंट हो, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हो, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, कुछ भी हो, आपको सब कुछ इस बैच में मिलेगा। तो आप इस बैच में 27 जुलाई से एडमिशन ले सकते हैं और आपकी जो VOD अपलोड होगी यानी रिकॉर्डेड क्लासेज या जो लाइव क्लासेज होंगी वो 29 से 30 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। आप इस बैच को करियर विल ऐप पे जाकर के परचेज कर सकते हैं। ऐप में आप जाएंगे तो आपके पास एक JEE, ITI एंड रेलवे एग्जाम कैटेगरी का एक कैटेगरी होगी, एक सेक्शन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस बैच को वहां से आके परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई इस बैच से रिलेटेड डाउट है तो आपके पास एक नंबर है,
इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जेई या एएलपी या आईटीआई के एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी है, जो टेक्निकल एग्जाम है, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो। आपको 1 दिन 2 दिन के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बैच की मैंने सारी जानकारी दे दी है। तो जो आप परेशान थे कि सर रेलवे में जेई की वैकेंसी कब आएगी, सर 2 महीने बाद आएगी, कब आएगी, 1 साल से परेशान थे ना आप लोग, वैकेंसी आ गई। ये तो कहता ही था कि वैकेंसी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आएगी, कभी ज्यादा कभी कम आएगी, लेकिन आएगी तो जरूर। सवाल यह है कि आप कितने तैयार हो। तो 8000 वैकेंसी जो आई है, एक ठीक ठाक संख्या में वैकेंसी है, ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है। अगर आपने मेहनत की है और आप अगर मेहनत करना चाहते हो, एक जज्बे के साथ अगर आप पढ़ोगे जम करके, तो आप अपने लिए एक सीट हासिल कर सकते हो। इतनी सीट्स एटलीस्ट हैं कि आप अगर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांस तो रहेंगे, सिलेक्शन के चांस बिल्कुल रहेंगे। तो आपके पास एक मौका है कि आप अगर रेलवे में नौकरी का सपना देख रहे हैं, भारत का जो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है, सबसे डाइवर्सिफाइड डिपार्टमेंट है भारतीय रेलवे, उसमें अगर आप जूनियर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके पास वैकेंसी भी है, आपके पास बैच भी है। आपको और किस चीज की जरूरत है? अपने आप का जो पूरा का पूरा समय है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की जरूरत है। आपकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में फोकस करके इस्तेमाल करने की जरूरत है। अगर आप इन सारी चीजों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे तो आप अपने लिए एक नौकरी जरूर हासिल कर सकते हैं। तो आपको पूरी मेहनत करनी है। बाकी करियर लैब के जो टीचर्स हैं वो आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे, कदम से कदम मिला करके चलेंगे, ताकि आपका जो सपना है उसमें हम अगर कुछ योगदान दे पाए तो हमारे लिए काफी बेहतर होगा। तो इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी आपसे नेक्स्ट सेशन में दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।